नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मुख्यालय नर्मदापुरम से 65 किलोमीटर दूर तवानगर चंद्रखार महुआ गाय का शिकार। सामान वन मंडल फॉरेस्ट तवानगर चंद्रखार में एक तेंदुए का शिकार किया। चंद्रखार निवासी जुगनू के बाड़े में देर रात्रि तेंदुए ने गाय का शिकार किया, जिसका पोस्टमार्टम फॉरेस्ट डिप्टी रेंजर तवरनगर और वनपाल चंद्रखार द्वारा पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डॉक्टर द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। सामान वन मंडल तवरनगर द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके एफआईआर के साथ थाने में शिकायत कराई गई। मौसम बदलते ही जंगली जानवरों का आवागमन गांव तक होने लगा है। ऑन ड्यूटी ऑफिसर वनपाल सहित लगातार ग्रामीणों में अपनी गश्त रेगुलर कर रहे हैं। आमजन किसानों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए भारत की हमेशा लगातार गश्त दिन और रात चल रही है। भारतन गोंडवाना के शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक वीरांगना रानी दुर्गावती के 460वां बलिदान दिवस के अवसर पर शनिवार 24 जून को अखिल भारतीय गौंड आदिवासी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश मरकाम के नेतृत्व में सभी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा समाधि स्थल नर्रई नाला बारहा में पुष्पांजलि अर्पित कर स्मरण किया गया। पुष्पांजलि अर्पित करने के पूर्व संघ के सभी पदाधिकारियों द्वारा उस पवित्र मिट्टी को नमन किया गया, जिस स्थान पर रानी दुर्गावती ने अपना बलिदान दिया था। डिंडौरी लालपुर से आए गुदुम बाजा वादकों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वादन कर रानी दुर्गावती को श्रद्धांजलि दी। श्यामपुर के पास हाईवे पर ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। श्यामपुर से राजगढ़ की तरफ जाने वाले हाईवे पर कल सुबह एक टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पत्नी और बच्चे बच गए। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर शव चक्का जाम कर दिया। मृतक युवक राजगढ़ जिले के रावखेड़ी का रहने वाला है, जिसका नाम ऊधम सिंह था। सबको लेना दिया, जिससे उसके पीछे चल रही बाइक अचानक उसके पीछे के हिस्से में मरा गई। ऊधम सिंह टक्कर होते ही पिछले पहिए के नीचे आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इसके बाद ग्रामीणों ने शव को रखकर चक्का जाम कर दिया। भैया आ रहे थे अपने राघोखेड़ी के, दोनों पति पत्नी साथ थे, उनके बच्चे भी थे। तो वो व्यक्ति तो स्पॉट पे खत्म हो गए, उनका नाम तो नहीं जानते हम, लेकिन ये सीडीएस वाला जो है उत्तम सिंह जी है ठाकुर कोई। इससे पहले सीडीएस वाला जो संजय यहाँ पे इनका सर्विस रोड को देखता है मैनेजमेंट, उससे 50 बार कह चुका हूँ कि भाई साहब ये एक्सीडेंट तो कम से कम 10 लोगों को तो मैं ले चुका हूँ हॉस्पिटल में। उसके बाद भी कई बार कहा कि आप ये रोड सही करवा दीजिए, आप यहाँ पे मेन चौराहा है इस पे लाइट लगवा दीजिए, और एक आगे चौराहा था छोटी रोड पे उस पे लाइट लगवा दीजिए, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता है। और आपको अंजाम देखने को मिला, वो बेचारे व्यक्ति जो उसका जरा सा बच्चा है, आज अपन प्रशासन लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख भी दे देगा, उससे क्या होगा? तो आप उसका पिताजी को तो वापस नहीं ला सकते। तो हमारा कहना ये पूरी जनता का कुछ सीडीएस वाले को लाया जाए। अजय पाटीदार नाम है। अच्छा, ये अभी घटना पे जो यहाँ पे घटना घटी है, किसी की मौत हो गई है, आप घटना स्थल पे थे, क्या कहना चाहोगे? घटना स्थल पे था, बताओ पूरी बात। ये यहाँ पे गड्ढों के कारण जो बाइक निकली अभी यहाँ से, उसके पीछे डंपर आ रहा था, गड्ढे में गाड़ी गिरी और पीछे से उसके सिर पे से गाड़ी निकल गई, बड़ा डंपर। मैं 10 बार लोग यहाँ के कंप्लेंट कर चुके हैं। अभी आप आके प्रशासन जाके देख सकता है, पूरे गड्ढे खुदे पड़े हैं। 10 बार कंप्लेंट कर दी, लेकिन उसके बाद भी किसी के तरह का कोई हमें आश्वासन नहीं मिला। इसके अलावा कुछ भी नहीं मिला अभी तक। ये पूरा ना लाइट है, उसमें पूरी रेलिंगें टूटी पड़ी हैं। हम डेली किसी न किसी को यहाँ पे उठा रहे हैं, रोज डेली एक्सीडेंट हो रहा है। आपको प्रूफ चाहिए, हम प्रूफ देने को तैयार। हमारे पास वीडियो है, फोटो है, आवेदन है। 10 बार आवेदन दे दिए हमने। स्वच्छता में नंबर 1 आने वाले शहर इंदौर में अवैध निर्माण की झड़ी लगी हुई है। वार्ड क्रमांक 3 ग्राम पंचायत राव की एक बस्ती झूलेलाल नगर अवैध निर्माण प्रशासन ने तोड़ा। वार्ड क्रमांक 3 की कॉलोनी में एक महिला द्वारा सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया, जिसे तोड़ने प्रशासन के अधिकारी पहुंचकर अवैध निर्माण कर बनाए गए झोपड़े को तोड़ दिया, मगर महिला द्वारा अवैध निर्माण दोबारा कर लिया गया। रहवासियों ने इसका विरोध किया और पार्षद को बुलाकर उस महिला को दोबारा समझाया और कहा गया कि अपनी झोपड़ी को हटा ले। उस महिला को गवर्नमेंट आवास योजना से भी मकान मिल चुका है। महिला अवैध गतिविधियों में लिप्त है और नशे की भी आदी है। मांस मदिरा का सेवन करना उसके लिए आम बात है। पास में बने हुए हनुमान मंदिर को भी अवैध बताती है और मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को भजन पूजा करने से रोकती है। कुछ पार्टियों के नेता के सपोर्ट पार्षद महोदय से भी अभद्र व्यवहार किया। पार्षद श्री राम सिंह पटेल जी और कॉलोनी के रहवासी थाने पर पहुंचकर टीआई साहब से मिले और लिखित रूप से आवेदन दिया। टीआई साहब ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर उक्त महिला के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आप लोग यहाँ किस लिए इकट्ठे हुए?
अभी नगर परिषद ने 2-3 दिन पहले एक अतिक्रमण तोड़ा था झुंझाल नगर में, जिस लेडीज का आवास योजना में भी मकान में नाम आ गया, वो अवैध कब्जा कर रही है। और बोले मुझे अभी एक मीडिया वाले को फर्जी को किसी मीडिया वाले को बुला के उसने सबको बदनाम करने की कोशिश की कि हमारा पक्का मकान, वो बोले हमारे बच्चे, जबकि उसके बच्चे के कोई छोटे बच्चे ही नहीं है। और उसको सूचना कर दी गई थी नगर परिषद और मुझे भी उसने व्यक्तिगत बदनाम। श्रीमान जी आप कौन है? मैं राम सिंह पटेल पार्षद, वार्ड नंबर 3 से पार्षद हूँ। पार्षद जी हैं। तो आपने नक्शा देखा क्या उनका? उसके पास कुछ भी नहीं है नक्शा वगैरह, वो तो अवैध कब्जा कर रही है नगर परिषद की जमीन पे, अवैध कब्जा कर रही है। अच्छा, नगर परिषद की जमीन पे अवैध कब्जा कर रही है। उसके पास कागज वगैरह कुछ भी नहीं है। उसके खिलाफ हमने आवेदन भी दिया था थाने पे और नगर परिषद ने उसका कब्जा तोड़ा। अच्छा, तो वापस से कब्जा कर रही थी, तो ये बस्ती वालों ने सबने मिलके उसको वापस तोड़ दिया और बोले मैं आपकी गलत एफआईआर करवा दूंगी, कलेक्टर में ये करवा दूंगी। गलत तरीके से भ्रमित कर रही है मीडिया वालों को से। अच्छा, तो आपने पुलिस प्रशासन की इसमें मदद ली? पुलिस प्रशासन को हमने आवेदन दिया था नहीं 13 तारीख को। पुलिस प्रशासन ने इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करी? पुलिस प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है इसके खिलाफ। नगर परिषद ने तोड़ दिया था उसका मकान। अच्छा, बाद में पुलिस प्रशासन ने ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की उस पर वैधानिक। अच्छा, अभी आप क्या करने के लिए आए? थाने पे काहे के लिए आए हैं? अभी हम वापस से आवेदन देने आए उसके खिलाफ। और वो दिनांक 26 जून 2023 सोमवार को भारतीय किसान संघ और मनोहर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भोपाल से सीहोर जाने वाले मार्ग के बीच में कचमेंट से मुक्ति की मांग को लेकर गांव-गांव के किसानों द्वारा पदयात्रा की गई और जगह जगह पर नारेबाजी और आंदोलन किए गए। उसी श्रृंखला में लखापुर, ईचखेड़ी, छाप, कजलास, कोडिया आदि गाँवों में किसानों ने सैकड़ों की संख्या में पदयात्रा निकाली, जो ग्राम कोडिया में समापन किया गया। इस यात्रा में मुख्य रूप से मनोहर सिंह ठाकुर, भारतीय किसान संघ के शिवराज सिंह ठाकुर, लखन सिंह पटेल, रमेश ठाकुर सिंह मेवाड़ा, रमेश मेवाड़ा, बद्री प्रसाद, किशन लाल, राजेश गौर, गणेश राम आदि शामिल हुए। उल्लेखनीय है कि इस यात्रा में आसपास के 50 गांवों के किसान, जिसमें प्रमुख रूप से कालूखेड़ी, बरखेड़ा, सालम, बकानिया, खजूरी, बैरागढ़, कला और अन्य गांव के किसान सम्मिलित थे। सभी ने कैचमेंट को हटाने के लिए मांग की और एक वृहद आंदोलन की चेतावनी दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्ट्रेट टुडे न्यूज़।